Hello everyone, welcome back to your channel शिक्षा क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविज्म। आज हम बात करेंगे प्रत्यक्षवाद के ऊपर। हम जानेंगे कि प्रत्यक्षवाद है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे प्रत्यक्षवाद की परिभाषा के ऊपर। इसके बाद हम जानेंगे प्रत्यक्षवाद की गुण या विशेषताओं को। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे प्रत्यक्षवाद की आलोचना के ऊपर। ओके, तो आइए स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्षवाद क्या है। तो प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक पद्धति है। प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक पद्धति है। ओके, अब वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं? वह पद्धति या वह विधि जो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित होती है, वह वैज्ञानिक पद्धति होती है। ओके, अब प्रत्यक्षवाद में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वह स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटना का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हम इसे लॉन्ग टर्म याद रख सकें और अच्छे से समझ पाएँ। ओके, तो देखिए, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो डॉक्टर के पास जाता है, उसे बुखार है। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? डॉक्टर सबसे पहले निरीक्षण करेगा, उस व्यक्ति से पूछेगा कि आपको बुखार में कैसा फील हो रहा है, आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, किस तरह से आपको फील हो रहा है, आपको थकान महसूस हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले डॉक्टर ने क्या किया? निरीक्षण किया। फिर डॉक्टर क्या करेगा? थर्मामीटर से उसके बॉडी का टेम्परेचर नापेगा, यानी वो क्या कर रहा है? परीक्षण कर रहा है। अब देखिए गाइस, निरीक्षण और परीक्षण में एक थिन लाइन का फ़र्क है। निरीक्षण यानी ऑब्जर्व करना, देखना, परीक्षण यानी जांच करना। तो डॉक्टर थर्मामीटर से उसका बॉडी टेम्परेचर जांच करता है, ओके, यानी परीक्षण करता है। फिर वो क्या करता है? उसका ब्लड टेस्ट के लिए लेता है, ओके, यानी वो उसका ब्लड क्या करता है? लेबोरेटरी में टेस्ट करता है, अर्थात प्रयोग करता है। फिर उसे डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, डायरिया हुआ है, या फिर आपका नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल बुखार है, वो उस चीज़ को क्या करता है? वर्गीकरण करता है, क्लासिफिकेशन करता है। ओके, तो डॉक्टर ने जो प्रोसेस यहाँ पर अपनाया, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, अगर यह वैज्ञानिक पद्धति है तो हम इसे प्रत्यक्षवाद क्यों कह रहे हैं? देखिए, चूँकि डॉक्टर स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित था और उसी ने निरीक्षण किया, उसी ने परीक्षण किया, प्रयोग किया और वर्गीकरण किया, इसी कारण क्या है? यह एक वैज्ञानिक पद्धति होते हुए भी क्या है? प्रत्यक्षवाद है। ओके, यानी प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक विधि है और इसका नाम प्रत्यक्षवाद इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति होता है वह स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होता है और घटना का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं प्रत्यक्षवाद की परिभाषा को। तो जो परिभाषा है वह है अगस्त कॉम्टे के अनुसार, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्त कॉम्टे इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्त कॉम्टे ने कहा है कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। यानी अगस्त कॉम्टे कहते हैं प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक पद्धति है या एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें क्या है? निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा किसी घटना का अध्ययन किया जाता है, उसे समझा जाता है और उससे क्या है? ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्लियर है डेफिनेशन? आइए अब जानते हैं प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं को। तो जो सबसे पहली विशेषता है वो है घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण। प्रत्यक्षवाद में जो व्यक्ति होता है वह स्वयं उस घटना स्थल पर उपस्थित होता है और घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करता है, अध्ययन करता है। तो ये है इसकी सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है यथार्थ ज्ञान। अब यथार्थ ज्ञान कैसे? प्रत्यक्षवाद जो है वह स्वयं एक वैज्ञानिक विधि है, तो इससे जो प्राप्त ज्ञान होगा वो भी क्या होगा? फैक्ट बेस्ड होगा, यानी सही इन्फॉर्मेशन होगी, यथार्थ ज्ञान होगा। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता जो है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है, तो जो धर्मगुरु होते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, वो क्या कहेंगे कि इसका समय आ गया था तो भगवान ने इसे बुला लिया। लेकिन वहीं पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि वो इसके पीछे छिपे कारणों को बताएगा कि इसका डायबिटीज़ हाई हो गया था या इसका बीपी हाई हो गया था जिसके कारण इसको हार्ट अटैक आया। ओके, यानी वो उसके पीछे छिपे कारणों को बताता है। तो प्रत्यक्षवाद में भी क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पाया जाता है। फिर है वैज्ञानिक कार्य प्रणाली। अब देखिए, स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रत्यक्षवाद जो है वो क्या है? वैज्ञानिक कार्य प्रणाली पर आधारित है। ओके, प्रत्यक्षवाद जो है वो वैज्ञानिक कार्य प्रणाली पर आधारित है। इसमें जो है निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण किया जाता है। ओके, जो हमारी पांचवी विशेषता है वो है तार्किकता। तार्किकता से क्या तात्पर्य है?
लॉजिकल, जैसे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इस वर्ड को कि यार इस घटना के पीछे क्या लॉजिक है या इस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है। तो इसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, क्या है, ऑक्सीजन लेवल जो है कम होता जाता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो इसके पीछे लॉजिक है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं पेड़ पौधे कम होते जाते हैं, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। ओके, तो ये क्या कहलाता है, लॉजिक कहलाता है, यानी तर्क कहलाता है। आप उस घटना के पीछे छिपे कारणों का पता लगाते हो और फिर आप क्या करते हो, तर्क देते हो। ओके, तो प्रत्यक्षवाद भी जो है वो तर्क प्रधान है। क्लियर है गाइस। आइए जो हमारी छठवीं विशेषता है उसे जानते हैं। कुछ निश्चित सामाजिक नियम। क्या है, कुछ निश्चित सामाजिक नियम। देखिए अगस्त कॉम्टे क्या कहते हैं, अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि जिस तरह से प्रकृति में कुछ निश्चित नियम है, ओके, जैसे कि दिन या रात का होना, या पृथ्वी जो कि सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन में, तो ये सब क्या है, निश्चित है। उसी तरह से समाज में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। ओके, ऐसा किसका कहना है, अगस्त कॉम्टे का कहना है, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद हम जानेंगे अपनी अगली विशेषता के ऊपर, वो है सामाजिक पुनर्निर्माण। ओके, सामाजिक पुनर्निर्माण मतलब सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन, सॉरी गाइस, सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। तो देखिए प्रत्यक्षवाद के द्वारा समाज का पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है। प्रत्यक्षवाद के द्वारा जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करेंगे, उसके द्वारा हम समाज में क्या है, सुधार ला पाएंगे और उसका क्या कर पाएंगे, पुनर्निर्माण कर पाएंगे। क्लियर है गाइस। सो फाइनली अब हम डिस्कस करेंगे आलोचना या समीक्षा के ऊपर। तो जब भी हम प्रत्यक्षवाद की आलोचना की बात करते हैं तो जो प्रमुख आलोचक आते हैं उसमें वो है मैक्स वेबर, विलियम डिल्थे और वियना सर्किल। ओके, मैक्स वेबर और विलियम डिल्थे ने प्रत्यक्षवाद को नकारते हुए कहा है कि प्रत्यक्षवाद समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने की बात करता है, परंतु समाज का वैज्ञानिक अध्ययन संभव ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समाज में परिस्थितियाँ बदलती हैं वैसे वैसे क्या है, मनुष्य का व्यवहार भी बदलता रहता है, और जो मनुष्य है वो समाज से क्या है, जुड़ा हुआ है, अतः समाज का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। ओके, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदी, तो जब आप उस कार को खरीदेंगे तब आप क्या होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे उस परिस्थिति में। मान लीजिए, एक अज्यूम कर लीजिए कि एक हफ्ते बाद उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, पर अज्यूम कर लीजिए कि एक हफ्ते बाद उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। मान लीजिए आपकी कार रोड में खड़ी है और किसी ने आके उस कार को ठोक दिया, तो उस सिचुएशन में आप क्या होंगे, उस सामने वाले व्यक्ति पे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सिचुएशंस बदल रही है वैसे वैसे ह्यूमन का बिहेवियर भी बदलता रहता है, यानी परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ मनुष्य का व्यवहार भी बदलता है, और मनुष्य जो है वो समाज का हिस्सा है, अतः समाज का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, ऐसा मैक्स वेबर और विलियम डिल्थे का मानना है। ओके, तो ये तो हो गई आलोचना। लेकिन अगर आपको निष्कर्ष लिखने के लिए कहा जाए तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि मैक्स वेबर और विलियम डिल्थे ने इसकी कुछ आलोचनाएं करी हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्यक्षवाद एक कोरा कागज़ है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, और अगस्त कॉम्टे के द्वारा प्रतिपादित यह प्रत्यक्षवाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगितावादी है। ओके, तो इस तरह से आप निष्कर्ष को लिखेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको किसी अनदर टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सी यू सून विद अनदर वीडियो।